हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज आउट देयर, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और बेसिकली ये ब्लॉग वाला चैनल होगा जिसमें मैं मैडी को बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माई सेल्फ शालू और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम पीजीआई खानपुर। और राइट नाउ मैं रोड पे चलने लग रही हूँ। वाई बिकॉज मैं अभी सोनीपत रोड गोहाना में हूँ और यहाँ से मेरे को टेम्पो लेना है फॉर खानपुर। मतलब आधे घंटे मुझे और लगेंगे। बट द कैच इज़ गाइस कि अभी टाइम जो है ना वो बहुत ख़राब चल रहा है। लाइक सीरियसली 8 यहीं पे बजने वाले हैं, 5 मिनट और रह रहा है। बट 8 बजे से मेरी पहली क्लास है। सो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं फ़र्स्ट क्लास में नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरी फ़र्स्ट क्लास जो है वो मिस हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं ये क्लासेस अटेंड करने के लिए मैं सुबह लाइक लिटरली 6 बजे उठ करके, वो तो उठा के आई है मैंने, मतलब मेरी आंखों से देख करके आपको पता लग रहा होगा मैंने सोया ही कहाँ है। सुबह 6 बजे से उठ करके मैं 2 घंटे ट्रैवल कर करके कॉलेज जाती हूँ और उसमें भी मेरी फर्स्ट क्लास आज मिस हो जाएगी गाइस। 1 घंटे की अटेंडेंस नहीं मिलेगी। सो सैड। चलो मैं अभी आपको ऑटो लेकर के फिर बताती हूँ बाकी चीज़ें, वरना मैं लेट हो रही हूँ। लाइक सीरियसली आई एम गोइंग लेट। ये लोकेशन मुझे वहाँ तक पैदल चलते चलते जाना है एंड देन वहाँ से मेरे को ऑटो मिलेगा जिससे मुझे और आधे घंटे लगेंगे। मतलब मैं 8:30 पहुँचूँगी। बट आइडियली मुझे 8 बजे पहुँच जाना चाहिए था क्योंकि 8 से मेरी क्लास थी। बट लेट्स सी एंट्री मिलती है कॉलेज में थोड़ी लेट या नहीं मिलती, आपको दिखाऊंगी आगे। गाइस यहाँ मैं पहुँच तो गई हूँ बट एज यू कैन सी द टाइम 2 मिनट में बस आने वाली है और बस कंपैरेटिवली कम टाइम लेती है कंपेरेटिव टू ऑटो मेरे साइड में खड़ा है बट मैं उसमें जाऊँगी नहीं, मैं बस से ही जाऊँगी। दैट विल बी बेटर। जल्दी पहुँचा देगी। किराया तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लेते हैं। मुझे क्या पता मैं 15 मिनट लेट पहुँचूँ तो मुझे एंट्री मिल जाए, 20 मिनट लेट पहुँचूँ तो एंट्री मिल जाए। बट ऑटो से तो नो चांस कि मुझे एंट्री मिलेगी। सो होपिंग कि टाइम पे पहुँच जाऊँ, एंट्री मिल जाए, बेसिकली अटेंडेंस मिल जाए। एंट्री इज़ नथिंग, अटेंडेंस इज़ एवरीथिंग। इतनी देर वेट करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस अभी तक आई है। इट्स गोना बी 8:05। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई क्लास 5 मिनट। और अब कंफर्म है मैं फर्स्ट क्लास में जाऊँगी नहीं, मेरे को डांट पड़ जाएगी। वरना टीचर से पक्का से अच्छी वाली कि मैं आधे घंटे लेट कैसे आ रही हूँ। लाइक मेरे पास कोई रीज़न नहीं है स्पेसिफिक देने के लिए। आपको अदर ऑप्शन है लेट ही जाना पड़ेगा। मतलब सेकेंड क्लास में ही जाऊँगी मैं। बस में पहुँच करके दिखाती हूँ। बस के अंदर अलग अलग गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने कॉलेज। वैसे इस स्टोरी में एक ट्विस्ट कैसे आया कि बोला तो मैंने बस का था बट मैं ऑटो में क्यों थी क्योंकि बस जो थी वो कैंसिल हो गई थी। अब उसका क्या ही करें। 8:05 तक मैंने वेट भी किया। एक टेम्पो मेरे आगे से निकल भी गया था कानपुर का क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एट द एंड मेरे को ऑटो ही लेना पड़ा। एंड येस हियर इज़ द entrance of my college and here you go, this is OPD building and I'm going towards my college। और अंदर चलते चलते मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी ओपीडी कैसी दिखती है। बहुत रश होता है गाइस, मतलब उतना तो नहीं होता जितना किसी दिल्ली के किसी कॉलेज का होता, बट देयर इज़ सो मच ऑफ रश। सुबह से लोग आकर के लाइन लगाने लग जाते हैं। फ़िलहाल मेरे को प्यास लगी है, घर से मैं जल्दी जल्दी में पानी भी लाना भूल गई। सुबह मेरे को सही में इतना लेट होता है ना गाइस, मतलब आई कांट टेल यू कि आपको पता लग जाएगा थोड़े टाइम में कि मेरे को लेट होने की आदत है या क्या है, आई डोंट नो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ बट मैं लेट ही हो जाती है। तो यहाँ मेरे साइड में वीटा मिल्कूद है तो वहाँ से कुछ खाने पीने का ले लेती हूँ। सुबह सुबह मैं फास्ट फूड नहीं खाती, आई डोंट प्रमोट दैट, बट हम डॉक्टर बनने वाला है, आई एग्री। बट ऐसा ही है कुछ कि नहीं मिलता टाइम तो वी हैव टू एडजस्ट विद दीज लिटिल थिंग्स। मैं आपको ओपीडी का व्यू दिखाऊँ गाइस। इट्स सो प्रिटी लुकिंग ना, बिल्कुल सनलिट सी लग रही है। वीटा बूथ पे चलते हैं, पहले कुछ लेते हैं खाने पीने का। लाइटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है कभी कभी। ये रहा हमारा वीटा बूथ प्यारा प्यारा। मैं कुछ ले करके फिर आपको वापस दिखाती हूँ। तो गाइस ये ले लिया मैंने पानी की बॉटल और आप मेरे जेब में देख सकते हो किटकैट लट्स भाई सब कुछ ले लिया है मैंने। और अभी मैं जा रही हूँ आपको ओपीडी के व्यूज़ दिखाऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल अभी यार हाँ अभी बहुत सारे पब्लिक व्हीकल्स आपको आते जाते दिखेंगे क्योंकि पेशेंट आते रहते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। उनका इनफ्लो थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि लाइन लगानी पड़ती है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यही रोना है। तो मैं अभी आपको कॉलेज दिखाती हूँ। Yeah guys, so this is the OPD as you can see
अभी मैं आपको दिखाती हूँ एंट्रेंस इसकी कुछ कैसी है। 6 फ्लोर्स है इस पर, और मेरा जो कॉलेज है उसमें भी आई गेस 6 ही है। इस ओपीडी वन में एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर आप इसका ड्रोन का व्यू देखोगे ना तो ये एच शेप की है, बटरफ्लाई शेप। थोड़ी शेकिंग को अवॉइड करना, लाइक मैं वॉक कर रही हूँ तो उसकी वजह से। आज रश क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल ब्लैंक मिल रही है। दिस इज़ समथिंग न्यू, ये यूजुअली व्यू देखने को नहीं मिलता। देख लो गाइस, मैं लेट हो चुकी हूँ पहली क्लास के लिए। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको टाइम। हाँ 10 मिनट रह रहे बस मेरे पास टोटल वीडियो शूट करने के। इतना मैं शॉर्ट में आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ। यहाँ से लेफ्ट है और ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। एमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी यहीं से जाना रहता है, और ये इमरजेंसी यहाँ से सीधा 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 जाना होता है। देन ओपीडी स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट। ये है रैम ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से सीधा 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 जा करके एग्जिट हो जाएगी और आएगा मेरा ब्यूटीफुल कॉलेज। ये ग्राउंड फ्लोर है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ इसका ऐसा आउटलेट है। यहाँ पे ABCD ब्लॉक्स हैं। इनको तो मैं आराम से दिखाऊंगी कभी नेक्स्ट टाइम। CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पे होता है। देन ब्लड सेंटर जो है वो भी L ब्लॉक में है। फिजियोथेरेपी भी इधर ही हो जाती है। आज बहुत शांत शांत सी ओपीडी लग रही है। ऐसा क्यों है, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा। आज सब लोग घर पे है, क्या है, आई डोंट नो। अच्छा गाइस, मैं आपको ओपीडी तो मैं अंदर जा करके दिखाऊंगी कभी अच्छे से। अभी मैं आपको ना कैंटीन दिखाती हूँ। हालत तो बहुत बुरी है, खस्ता हालत कहते हैं, फिर भी ठीक ठाक सी है, चल जाएगा काम। सो ये रही है हमारे हॉस्पिटल की कैंटीन, एंड थोड़ी सी सजी सजी। ये यू गो, ये सिटिंग एरिया है, चाय जूस सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और या अभी हम जस्ट ओपीडी को एग्ज़िट कर रहे हैं और एंटर कर गए अपने कॉलेज वाले एरिया में। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा व्यू मिल रहा है। सो गाइस, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद। मतलब स्ट्रेट पाथ है, वॉक करते जाओ, बर्ड्स की चहचहाट सुनते सुनते। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी अभी चल रही है, तो आपको बहुत चीज़ें बिल्डिंग्स वगैरह से अंडर कंस्ट्रक्शन दिख जाएंगी। कुछ ऐसा है, ग्रीनरी तो बहुत है, भर भर के है यहाँ पे। ये अपना डायरेक्टर ऑफिस की ओर जाने का रास्ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहते हैं इसको। यहाँ पे हमारे हॉस्टल्स हैं। ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं गाइस, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी। या ये यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग्स हैं, सारी सीनियर्स के हॉस्टल्स की, हमारे हॉस्टल्स की, सब यहीं पे। ये हमारा मेडिकल कॉलेज ये है, जहाँ पे हमारे मतलब लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो पहले एक बार मैं अंदर चलती हूँ लेक्चर्स वाले सेक्शन में, क्योंकि मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग थोड़ा सीरियस हो जाए। अटेंडेंस चाहिए ना गाइस, क्योंकि अटेंडेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा। मेरा सेकेंड ईयर का बेड़ा भी पार नहीं होगा। ये लाइब्रेरी का रास्ता है, और यहाँ से सीधा निकलते जाएंगे तो यहाँ पे लेक्चर थिएटर्स आते हैं, जहाँ पे सीनियर्स की क्लासेस, हमारी क्लासेस, फर्स्ट ईयर के जूनियर्स की क्लासेस अब लगते हुए मिलेंगे। सही है यू गो गाइस। ये डायरेक्टर ऑफिस का रास्ता है, वहाँ पे है LT1, LT4, LT3। ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल होने वाला है, जहाँ पे बहुत टेंस सिचुएशंस होती हैं। एग्जामिनेशन 1 की ये दूसरी एंट्री है। कभी एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। सीनियर्स का भी कभी एग्ज़ाम हुआ ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। कभी एग्ज़ाम हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस एग्जामिनेशन हॉल में कितनी टेंस सिचुएशंस लाइक अराइज़ होती हैं। इवन हम भी लाइक फर्स्ट ईयर में कभी हमारा इंटरनल असेसमेंट का पेपर होता था, तो हम भी बड़े टेंस्ड हुआ करते थे, बट अब आदत हो गई। अब टेंशन नहीं होती कि पेपर है, ये है, वो है। तो चलते हैं। अब मेरी क्लास लेक्चर थिएटर 1 में होती है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो मैं अभी वीडियो बंद करने की सोच रही हूँ, आकर के फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। 9 से 10 तक मेरी एक घंटे की क्लास है, तो देखूँगी अगर कुछ शॉर्ट क्लिप्स मिल जाए मुझे क्लास के अंदर लेने के लिए तो अच्छा है, वरना फ़ोन भी ये लेकर के रख लेता है। फिर अपॉलजी लेटर लिखो कि फ़ोन में वापस दे दो, फिर जाकर के मिलेगा। सो बेटर कि मैं थोड़ा प्रिकॉशन ले करके ट्राई करूँगी। वैसे बन जाएगा टीचर की एब्सेंस में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ 10 बजे तो हम निकलेंगे। क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए OPD में जाएंगे ENT डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक।
और देखो मैंने अपनी 9th 10th की क्लास भी अटेंड कर ली, मेरी घर की पोस्टिंग जो थी ENT के डिपार्टमेंट में मैंने वो भी लगा ली है फाइनली। मेरी 12:40 की बस है एंड राइट नाउ यू कैन सी द टाइमिंग। 10 मिनट रह रहे हैं, मेरे को फटाफट से उड़ते उड़ते जाना है बाहर, और बाहर जाने में मेरे को लाइक 5 मिनट्स लग जाते हैं क्योंकि बस थोड़ा लंबा है और फर्स्ट फ्लोर पे ENT का डिपार्टमेंट है G ब्लॉक करके, तो वहाँ से आने में भी टाइम लगता है। मैं अभी आपको वीडियो सुबह में क्या था कि थोड़ा हेलो सुबह क्या था कि थोड़ी कम भीड़ थी, बट जिस टाइम आई शुरू बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सो मच भीड़। एंड ये है एग्जिट का रास्ता जहाँ पर मैं चलने लगी हूँ, क्योंकि मेरी बस मिस हो जाएगी, मैं भीड़ आपको किसी अगले दिन दिखा दूँगी। सो यार आज का मौसम भी ठीक ठाक ही है, लाइक ज़्यादा धूप नहीं है, लाइक इट मतलब शूटिंग करने लायक वीडियो है, डे है। सी इट्स टाइम टू से बाय टू द OPD एंड इट वाज अ गुड डे। आई विल टेल यू गाइस मैंने क्या क्या सीखा। एक बार मुझे बस में बैठ जाने दो। फ़िलहाल तो मतलब आई मिस्ड मेकिंग वीडियोज़ ऑल्सो, बट आई कांट टेक द रिस्क। बहुत टाइम बाद में आई थी और अलग अलग फैकल्टीज़ होती हैं, तो कौन कब तुमसे पिस ऑफ कर ले पता नहीं, और अगर एक कर लेता है तो वो सारी फैकल्टीज़ को बता देता है, फिर सारे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और अभी तो सेकेंड ईयर स्टार्ट ही हुआ है, लाइक फर्स्ट मंथ ही पास हुआ है, तो अभी तो मेरे को बहुत सारे महीने निकालने हैं यहाँ पे। तो मैं किसी भी फैकल्टी से फ़िलहाल तो पंगा नहीं लेना चाह रही। लाइक सेशन के एंडिंग में अगर हो जाएगा तो चल भी जाएगा, फ़िलहाल तो नहीं। आई विल शो यू गाइज हरियाणा की रोडवेज जिसमें मैं जाऊँगी। टाइम से छुट्टी होगी पता है गाइज, वैसे 1 बजे छुट्टी होने वाली थी। आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लास, अटेंडेंस हो गई थी, तो 12:40 वाली बस में मैं लटक लूँगी, वरना मुझे 120 वाली बस लेनी पड़ती। बैकग्राउंड देख सकते हो आप, प्योर ग्रीनरी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे। एंड एग्जिट गेट के पास मैं आ ही गई हूँ। हाथ दर्द करने लग जाता है गाइस ये सेल्फी स्टिक ऊपर पकड़े हुए, सीरियसली। ये रही हमारी एग्जिट हो चुकी है अपने कॉलेज से, और हम फटाफट से अपने घर की ओर निकलेंगे। आई विल टेल यू गाइज व्हाट आई लर्न टुडे। बहुत कुछ जो मूवीज़ में, सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में, मेडिकल सीरीज़ में देखते हैं, वो सारी चीज़ें आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखी, और ऐसा लग रहा था कि प्रोसीजर कर भी लेंगे हम, अभी इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। पहले जहाँ क्लिनिकल पोस्टिंग थी वो जगह बहुत बोरिंग थी, बट इस बार अच्छी जगह पे पोस्टिंग लगी थी, इट वॉज़न्ट बोरिंग। बाहर ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, ये जगह ही ऐसी है, थोड़े मोड़े ढाबे वब्बे से हैं। अच्छा खासा रेस्टोरेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे चलती है, थोड़ी सी चलती है ज़्यादा, वो ये है शॉप, पता नहीं दिख रही या नहीं, डोमिनिक पिज़्ज़ा करके। मैं आ तो गई पर मुझे दूर दूर तक बस नहीं दिख रही। नॉर्मली गाइस क्या होता है कि बस यहाँ पे पार्कड होती है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट हियर टुडे, कैंसिल होती रहती है। जैसे सुबह मेरे साथ स्कैम हो गया, वैसे अभी भी हो सकता है। यहाँ से मैं आई हूँ और आगे मुझे सीधा जाना है जहाँ पे बस खड़ी होती है, बट देयर इज़ नो बस हियर। मुझे देखना पड़ेगा कि कोई और इको वगैरह इधर से जा रही हो या ऑटो जा रहा हो। 50 किलोमीटर जल्दी पहुंचने के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ता है सीरियसली। यहाँ से व्हीकल्स बहुत कम जाते हैं। एक इको तो आ रही है, उनसे बात करती हूँ, देखती हूँ सोनीपत जा रहे हैं क्या। हाँ, मैं ये कह रही थी वैसे गाइस कि आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग एवरीथिंग। मुझे कुछ बताना था, मैं भूल गई। हाँ, बस के बारे में ही मुझे कुछ कहना था कि सुबह भी कैंसिल हो गई थी। अभी मिस तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं टाइम से 5 मिनट पहले यहाँ पर, जल्दी भी नहीं निकल सकती। इसके बाद सीधा मुझे 40 मिनट बाद बस मिलेगी। आई कांट वेट हियर टिल देन यार। देखो कितनी धूप है यहाँ पे, इतनी धूप में कौन वेट करेगा। इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। क्या करूँ मैं, टाइम पास के लिए कुछ है भी नहीं। अब वीडियो ही बना लेती हूँ।
देखो गाइस मुझे कौन मिला, मेरी बचपन की दोस्त तो नहीं है, मीट अनदर यूट्यूबर कीर्ति। आज इसका स्पेशल बर्थडे है और आज अचानक से मुझे मिल गई। लाइक मैं ये भी शूट कर रही थी अंदर ये बैठ करके, जो मैंने आपको बताया था ये डोमिनिक पिक्चर शॉप, इसी के अंदर ये बैठी हुई थी। अब इसने मुझे देख लिया। गाइस ये देख के बोलती नहीं, लेकिन मैं बोल देती हूँ, मैंने देखा इसको। मैं सीरियसली मैंने देखो देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बार। गाइस आप बताओ इस मिरर के अंदर का इंसान दिख रहा है क्या? हल्का फुल्का दिख जाएगा और मेरे को दिख लिया, मैंने बोल दिया। हाँ अंदर से ज़्यादा क्लियर दिखता है, मेरे को पता है अंदर ज़्यादा क्लियर दिखता है। अच्छा है तूने बोला, मैंने तो पर्सनली विश कर दिया अदरवाइज। और पता है ये क्या कर रही है, अपना मैसेज तो चेक कर नहीं रही। मैंने 2 घंटे पहले इसको बर्थडे विश कर रखा है और ये लड़की आकर मेरे को कह रही मेरा बर्थडे, मेरा स्टेटस नहीं देखा और मैंने विश कर रखा है ऑलरेडी। और मैंने रिप्लाई नहीं किया। तूने मैसेज ही नहीं सीन किया है, सीन करती तो रिप्लाई ज़रूर करती। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। कोइंसिडेंस बहुत अच्छा है ना, तेरे बर्थडे के दिन मिल गई है। मैं बता तो कैसे पहचाना तेरे बालों से? मैंने कल इधर मेरे बाल तो अलग हो गए। बताओ कि इसका रीजन बताते हैं तेरे को। सुन लो गाइस थोड़ी सी। कल मैंने इसका यूट्यूब चैनल खोला था और वैसे मैं इसको कल तूने ही खोला था और कल मैंने भी तेरा खोला था। कोइंसिडेंस, वो भी मैं भूल गई थी तेरे चैनल का नाम। मैंने सब्सक्रिप्शन में जाकर के इसका स्पेशली ढूंढा, बड़े सारे को अनसब्सक्राइब भी कर दिया। जब मेरे भाई का फ़ोन था तो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। मेरे को फिर भी इसका चैनल नहीं मिला गाइस। मैं स्पेशली इसका चैनल ढूंढने गई थी, नहीं मिला। फिर मैंने स्नेहा को मेरे पास मैसेज भेजा, मतलब रात को लाइव में वो आई थी, रात को लाइव में आई थी वो। उससे मैंने फिर तेरे चैनल का वीडियो मंगाया तो उसने फिर भेजा। फिर मैंने तेरे बहुत सारे शॉर्ट्स भी देखे थे, अच्छे शॉर्ट्स बना रही है, अच्छी ग्रोथ है। और मैंने भी बोला था मेरे को तेरा मैसेज दिखा तो उन्हें बताने कुछ लाइक या फिर कमेंट किया था वो उस वाली वीडियो पे। कौन सी वीडियो थी? मतलब क्लासेस नहीं लगती, जिस दिन हम जाते हैं उस दिन क्लासेस नहीं होती है। साथ होता है ना, अपन दोनों ही कॉलेज जाते हैं। ये सीए स्टूडेंट है और मैं एमबीबीएस, आपको बताइए। मतलब हम जिस दिन क्लास में जाते हैं उस दिन क्लास नहीं लगती गाइस, नहीं लगती। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, इसने उस पर कमेंट किया था तो मैंने इसका देखा, मतलब डीपी देखी तो मेरे को थोड़ी सी पहचान में तो आ गई। ये तो शादी जैसी लग रही है, इसने बाल चेंज, मतलब बाल में कुछ तो करवाया है। तो मैंने इसका यूट्यूब चैनल खोला था गाइस, तब मैंने देखा था लाइव में। तो तब देखा था रात को मैं लाइव कर रही थी। 6 घंटे की 5 घंटे की लाइव थी, उसमें स्नेहा भी आई थी। फिर वो बता रही सीए स्टूडेंट टू मैं। सीएस का फुल फॉर्म छाड़ो, तुझे सीएस का फुल फॉर्म नहीं पता? मैंने कहा मेरे को क्या पता, मुझे सीए का पता है। तो ना उससे पूछ रहे थे कि एमबीबीएस की फुल फॉर्म बताना। ओ भाई वो हर स्ट्रीम में आती है, रात वाली स्ट्रीम में। अब पूछूंगी, इसने अच्छी बात बताई है एकदम बढ़िया। एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? वो एक ब्लॉग देख लेगी गाइस। रियली मेरे को भी नहीं पता क्या होती है, मुझे सिर्फ मेरा पता है कंपनी सेक्रेटरी सीएस। ये मेरे को एक मेरे लाइव में एक ऑडियंस ने बताई थी। नहीं गाइस ये इनकी दोस्त है। आपका नाम? सोनी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इनके थ्रू आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके आप ब्लॉग में आ जाना। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज आल्सो माय फ्रेंड। बाय गाइस, बाय बाय गाइस। सो गाइस फाइनली बस मिल चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये 120 पे ही जाएगी। रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्लास बीच में से छोड़कर आने का। ज़्यादा अच्छा था, इससे अच्छा तो यहाँ पे, बट चलो अच्छा है कि है, बैठ सकता है इंसान। मैंने अपनी दोस्त से भी मिल लिया बाय लक। एंड आज जो हमने चीज़ें देखी, जो सीखी, देयर वाज अमेजिंग। मतलब इससे वाव वाइब्स आ रही थी। लाइक हमारे साथ हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे, लाइक 21 बैच के थे। अभी वो 4th ईयर में थे, हाँ 4th ईयर में थे। तो उनको ट्रेकियोस्टोमी सिखाया जा रहा था। लाइक ये ट्रेकिया जो होती है ना, इसका ऑपरेशन वगैरह कैसे करते हैं, अगर एयरवे जो ब्लॉक हो रखा है तो उसको कैसे ओपन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सिखाए जा रहे थे। नए बहुत इंटरेस्टिंग था। लाइक मैं तो, मैम ने बोला था कि खड़े मत हो, तुम फेंट कर जाओगे तो कौन देखेगा, बट मैंने तो ऐसे खड़े होकर के ही देखा सारा, मतलब सब कुछ अमेजिंग था। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी सीजर्स देखी जो बेंट होती हैं, मतलब इतनी वैरायटी सीजर्स में भी फर्स्ट टाइम देखी है। और अभी तो ये बहुत लिमिटेड था। मैम कह रहे थे कि अपने कॉलेज में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, बट जितनी थी दोज वर लाइक वाव। हर एक इंस्ट्रूमेंट स्पेशल था और उसके अलग अलग यूजेस थे। इट वॉज लाइक वाव। और बहुत टाइम बाद मैंने अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करी, वो भी लाइक 4th ईयर के सीनियर्स के साथ। तो उनका नॉलेज सीखने को मिला। हमारा जो केस दिया गया था वो तो डिस्कस भी नहीं हुआ था, ईयर वाला टॉपिक था हमारे को। बेसिकली ईयर ड्रम किसी का डैमेज हो रखा था, वो तो ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया मैम ने। बोला जस्ट अटेंडेंस ली और हमने सीनियर्स की बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आज। तो स्लोली हमारी कुछ लेक्चर्स भी लगेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के। और वैसे आज मेरे को फिर मेरा होमवर्क मुझे डिसाइड हो गया है कि
ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना एक बार यूट्यूब पे जा कर के देखने हैं सारे और अच्छे से नोट करने हैं। ट्रेकियोस्टोमी में जो बेसिकली यूज़ होते हैं ज़्यादातर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो एक साथ नहीं कर पाऊँगी मैं। हाँ, ये मेरा टास्क है, मैंने अपना माइंड में मेकअप कर लिया है। और यस, ये बस 1:20 पे चलेगी, फिर पहुँचाएगी अपने को घर पे 3 बजे के अराउंड। इतना लंबा सफ़र हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थक जाऊँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। एंड देन फाइनली विल स्टार्ट द लाइव स्ट्रीमिंग। और शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे वही जो सिमिलर होता है। सो या इट वाज ऑल अबाउट टू टेल। ये कुछ नई चीज़ें मैंने सीखी। और लाइक फर्स्ट लेक्चर जो 9 to 10 का था वो तो ज़्यादा कुछ उसमें था ही नहीं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा रहे थे जो पहले आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह में मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली नीट लेवल से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। 12th क्लास और 11th क्लास का जो होता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही, तो वो सब चीज़ें एक काइंड ऑफ रिविजन की तरह ही थी। और लाइक मतलब मज़ा आया। फर्स्ट क्लास में उतना तो नहीं, अटेंडेंस तो मिली गई, बट तो इतना तो अच्छा ही हुआ 9 to 10 वाली में। उसके बाद 10 to 1 में ENT की पोस्टिंग्स, मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था, क्योंकि जनरल मेडिसिन में तो ऐसे कंजस्टेड रखते थे ना स्टूडेंट्स को। आपको मेरे पास वीडियो भी आई विल ऐड इट, आई विल श्योरली ऐड। उसमें इतना कंजस्टेड तरीके से रखते थे, बट दिस टाइम अच्छा रूम था, लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह थी और बैठने के लिए चेयर्स भी अवेलेबल थी। वो अलग बात है, मैं खड़े होकर के ही अटेंड करी थी, बिकॉज पीछे से कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं दिख रहा था, क्या ही करे। और दिख रहा था जो सीनियर्स ब्लॉक कर ले रहे थे। सो गाइस, ये रही, हमने टिकट भी ले ली है और लाइक अ गुड सिटीजन ड्राइवर अंकल के आते ही ये बस अपनी निकल पड़ेगी फ्रॉम सोनीपत टू कानपुर।